नमस्कार, न्यूज 18 के इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। जिस चिराग से घर रोशन होता है, वही अगर घर जलाने लगे तो कहने सुनने की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती है, ना उम्मीदी किस्मत बन जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है। वहां की आवाम अपनी फौज और अपनी आईएसआई के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आ गई है। पहली बार 75 साल में आईएसआई चीफ के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। पहली बार पाकिस्तान के किसी नेता ने सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ मोर्चा खोला, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, उस पर गोलियां बरसाई गई, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, सिर्फ इसीलिए कि वो एक आजाद पाकिस्तान का सपना देख रहा था। उसकी बात करता है। इमरान खान पर हमले की ये वो तस्वीरें हैं जिसका अंदेशा अरसे से जाहिर किया जा रहा था। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी। दरअसल जब पाकिस्तान में फौज और आईएसआई के खिलाफ जुबान खोलने वाले को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन इस बार हमलावर का निशाना चूक गया। इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से सेना को चैलेंज कर रहे हैं, अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं और फिर उसके अलावा करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बातें ऐसी हैं और पूरे इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं कि करप्ट हो गए हैं। तो उसमें एक नए पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें सेना का कोई रोल नहीं होगा। सेना कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी। पंजाब के वजीराबाद इलाके में एक शख्स ने इमरान पर गोलियां बरसाई, लेकिन कप्तान की किस्मत उन पर मेहरबान रही। पकड़ा गया हमलावर जहां अपनी करतूत को जायज ठहरा रहा है। इमरान पर लोगों के बरगलाने का आरोप लग रहा है। वहीं जानकार इस मामले के पीछे गहरी साजिश देख रहे हैं। इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। जिस प्रधानमंत्री ने सेना को चैलेंज किया उसकी हत्या हुई। हमने देखा भुट्टो साहब की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बेनज़ीर के पिता थे, उनकी हत्या हुई। फिर उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई। नवाज शरीफ ने भी चैलेंज किया था, प्राइम मिनिस्टर, तो उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता में रहते हुए विदेशों से मिली सरकारी तोहफों के बारे में अधिकारियों को गुमराह करने को लेकर किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक लगा दी। अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगा दी, जिससे तिलमिलाकर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 28 अक्टूबर को शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू किया और इसे हकीकी आजादी मार्च नाम दिया। इमरान बताते हैं कि उनके लॉन्ग मार्च का मकसद जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन कराना है। बहरहाल मार्च शुरू होने के बाद अलग अलग वजहों से एक महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है रैली में हमले की संभावना बनी हुई थी। खुद इमरान को भी अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे की जानकारी थी, लेकिन डर से चुप बैठ जाना कप्तान को गवारा नहीं था। खतरा है तो हम ये चोरों के नीचे गुलामी कबूल कर लें। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है मर जाना है। जानकार बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में चल रहे लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने का समय जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा था और इसकी बड़ी
ठोस वजह भी थी। पाकिस्तान की सेना और इमरान खान आमने सामने आ गए थे। एक बात और भी थी कि सेना उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि बातचीत करो और अपनी नीतियों में परिवर्तन लाओ, और लगता ऐसा है कि उन्हीं ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और उसी के कारणवश ये भी एक वार्निंग शॉट है। इसमें ये बच गए हैं, ये दोनों चीज़ रही होगी। अगर बच जाएंगे तो एक वार्निंग मिल जाएगी कि इलेक्शन के बाद हमसे हमारी नीतियों पे आ जाना, इलेक्शन तक तुम जो जी चाहे करो, और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो मारे जाते हैं तो ठीक है, मारे जाते हैं। हकीकी आजादी मार्च इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा था क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की विदेश नीति का डंका बज रहा था कि हिंदुस्तान को ले सकता है रूस से सस्ता तेल, लेकिन गुलाम पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं। वैसे इमरान खान गाहे बगाहे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना करते रहे हैं, लेकिन जब से उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी गई थी तब से वो हिंदुस्तान के नाम की माला जपने लगे थे। भारत का नाम लेकर वो अपने यहाँ के हुक्मरानों को नीचा दिखाने लगे थे। ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज है, ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे। इमरान का एक वीडियो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में खासा वायरल हुआ। दरअसल लाहौर में आयोजित एक रैली के दौरान इमरान ने एस जयशंकर का एक वीडियो चलाकर अमेरिकी दबाव के आगे मजबूती से खड़े रहने के लिए जयशंकर की भरपूर प्रशंसा की थी। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। जानकारों के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इसके लिए इमरान अमेरिका पर आरोप लगा रहे थे, सेना पर सवाल उठा रहे थे, तभी वहां एंटी अमेरिका और एंटी आर्मी सेंटिमेंट उफान मार रहा। ऐसे माहौल में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दिया नारा चलो कप्तान के लिए, चलो पाकिस्तान के लिए घर घर गूंज रहा। पाकिस्तान की सड़कों पर उमड़ता जनसैलाब इमरान खान की लोकप्रियता की दास्तान बयान कर रहा था, जिसका असर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और लहजे में साफ तौर पर देखा जा सकता था। बच्चा देखेगा, देखेंगे नौजवान भी, जाया जाने देंगे ना मेहनत ये कप्तान की। ये मुश्किल भी टल जानी है, एक नई तारीख बनानी है। जब वो न थका इतने सालों में हम कैसे थक जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमरान भारत का नाम लेकर अपने मुल्क की सरकार को घेर रहे थे, अपने मुल्क के हुक्मरानों की नीति और नियत पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें भारत से सीखने की नसीहत दे रहे थे, उस भारत से जिसके टुकड़े टुकड़े करना पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का इकलौता एजेंडा रहा है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। इमरान खान अपनी रैलियों में उमड़ रही भीड़ से कहते रहे कि गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के मामले को खत्म करने के लिए एक सौदे के जरिए सत्ता में आई है, इसलिए इसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार को बैकफुट पर लाने की इमरान खान की तरकीब काम करती नजर आ रही थी। शहबाज शरीफ और उनकी सरकार लगातार ऐसे खुलासे करने का दावा कर रहे हैं जिनसे इमरान खान की साख धुमिल हो, लेकिन अब तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। रही सही कसर इमरान खान पर जानलेवा हमले ने पूरी कर दी। साख बचाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ और सेना को हमले की मजम्मत करनी पड़ी, लेकिन मजम्मत करने भर से कहां बात बनती है। इसलिए पूरे पाकिस्तान में
इमरान के समर्थकों ने जाकर बवाल काटा। पाकिस्तान के 75 सालों के इतिहास में पहली बार खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। इन लोगों को लग रहा था ये करके हमें डरा देंगे, लॉन्ग मार्च रोक देंगे। नहीं, अब मुल्क के चप्पे चप्पे में आवाम निकलेगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, और अभी जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इमरान खान है तो पाकिस्तान है। दाना खासा कुछ हो गया तो फिर आवाम काबू की नहीं रहेगी, किसी के काबू नहीं आएगी। अस्पताल में इलाज करा रहे इमरान ने सरकार चलाने वालों पर, देश चलाने वालों पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया। बदले की बात कही। जाहिर है दोनों तरफ से कही जा रही तेजाबी बातों से माहौल गर्माता जा रहा है, जिससे देश में हिंसा और अव्यवस्था की आशंका गहराती जा रही है। लेकिन अगर इतने बड़े लीडर को, इस वक्त वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको बहुत सपोर्ट है, इस तरह से हत्या करना मैं समझता हूँ होनी उनकी बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के सामने आ जाएगी। बेशक पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन सच यही है, पाकिस्तान में राजनीतिक हत्याओं का यह प्रयास नया नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में सियासी हत्याएं होती रही हैं। इसमें पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से लेकर पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो तक के नाम शामिल हैं। खास बात ये कि पाकिस्तान में सियासी हत्याओं का सच आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन अब पाकिस्तान के टूटने की बात जोर पकड़ने लगी है। बताएंगे वजह, बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। इमरान खान शेख मुजीब से अपनी तुलना कर रहे हैं, मुल्क के बंटवारे को जायज ठहरा रहे हैं। और संयोग देखिए कि जब आतंकिस्तान पर टूट का खतरा मंडरा रहा है, तभी भारत पोक को छुड़ाने की तैयारी में जुटा है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह की हुंकार से कराची से लेकर इस्लामाबाद तक घबराहट है। भारत के पास पीओके वापस लेने का फूल प्रूफ प्लान तैयार है। जबकि इमरान खान हकीकी मार्च में पाकिस्तान के टूटने की बात कह रहे हैं। इमरान की बात बाद में, पहले जान लीजिए पीओके वापस लेने का भारत का प्लान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और सरकार के आदेशों का इंतजार कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जानकारी खुद चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस अजोला ने दी है। भाई पीओके जो है ये पाकिस्तान की ऑक्युपाइड टेरिटरी है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा बना रखा है और भारत ने हमेशा कहा है कि हम इसको वापस लेंगे। बातचीत के माध्यम से कोशिश हुई, बातचीत के माध्यम से नहीं हो पा रहा, तो सैन्य भी शक्ति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है, वो जब चाहे इसके ऊपर कब्जा दोबारा से अपना कब्जा बना सकती है। देखना ये है, ये डिसीजन प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फिर उसके अलावा कैबिनेट का होता है। बहुत हाई लेवल डिसीजन होते हैं, समय ये लोग तय करेंगे। लेकिन भारत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो पीओके को वापस लेना चाहता है, बातचीत से या सेना के माध्यम से।
देखिए, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसे छुड़ाने की बात करना केवल एक राजनीतिक बातें मैं समझता हूँ। व्यवहारिक तौर पर इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कब्जे वाले जो इलाके हैं, गिलगिट और बाल्टिस्तान का पाकिस्तान के कब्जे वाला जो इलाका है उसे छुड़ाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसे बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। और न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन भी पाकिस्तान के साथ कूद पड़ेगा, क्योंकि चीन के भी हित जुड़े हैं। चीन के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो इसी इलाके से होकर के गुजरता है। श्रीनगर में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, हम कश्मीर को भूले नहीं हैं, बल्कि एक दिन उसे हासिल करके रहेंगे। जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। जाहिर है पीओके में तिरंगा फहराने का प्लान बन चुका है। जबकि दूसरी ओर हमले के पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अपने संघर्ष की तुलना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से करते रहे हैं। इमरान कहते फिर रहे हैं कि जिस तरह से आवामी लीग के मुखिया शेख मुजीबुर रहमान ने असली आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह से वो भी संघर्ष कर रहे हैं। इमरान ने याद दिलाया कि जब एक राजनीतिक पार्टी को कानूनी तौर पर राजनीतिक जनादेश मिलने के बाद भी सत्ता नहीं दी गई, तो कैसे एक देश दो टुकड़े में बंट गया। पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। देखिए, उनका कहना यह है कि मुल्क का जो बंटवारा हुआ था वो जायज़ था, इसलिए जायज़ था कि वहाँ के ऊपर कोई इनकी रिट नहीं चलती थी। फिर भुट्टो साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, उनको बंगबंधु को बल्कि जेल में डाला, और फिर उसके बाद वहाँ की सेना जो थी उसने मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसमें हज़ारों लोग मरे, रेप हुआ औरतों का, और भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग आए, शरणार्थी आए। एक पूरी स्थिति उस पीरियड में बदल गई थी। ये अपने को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि वो एक बड़ा लीडर था जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना से लिबरेट कराया। देखिए, मुजीबुर रहमान ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया, जिस तरह से सेना के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और जिस तरह से आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की, इमरान खान उसी पथ पर चलना चाह रहे हैं। आम जनता को भड़का करके, सरकार के खिलाफ भड़का करके, सरकार के खिलाफ उकसा करके अपनी लोकप्रियता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान की कोशिश है कि वो एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर उभरे। 2019 का लोकसभा चुनाव के बाद कश्मीर से धारा 370 की वापसी हुई। रक्षा मंत्री के बयान को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि देश की कमान संभालने वाले मोदी घर में घुसकर मारने का मादा रखते हैं। एक नहीं, 2 बार पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का स्वाद चख चुका है। बहरहाल इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद से हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। तमाम खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हैं। सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीएम शहबाज शरीफ को इस बात का डर सता रहा है कि देश में गृह युद्ध जैसे हालात न बन जाएं। मौजूदा हालात के बीच पाकिस्तानियों को महरूम इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमदी की बात याद आ रही है। इसरार अहमदी ने
पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में टूटने की भविष्यवाणी की थी। क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? तो उल्टी गिनती आप जानते हैं, काउंट डाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेरा जवाब इन दोनों सवालों के जवाब में है हां, वाकईतन पाकिस्तान के खात्मे की काउंट डाउन शुरू की जा चुकी है। किसी ममलकत या सल्तनत का खत्म होने के मानी ये नहीं होती कि वो जमीन खत्म हो जाए, जमीन आसमान में चली जाए या जमीन पाताल में धंस जाए, ये नहीं होता। इसरार अहमद की भविष्यवाणी इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान के गायब होने का दावा ना इंडिया के किसी जनरल ने किया और ना ही किसी नेता ने यह दावा उस मौलाना का है जिसे पाकिस्तान के कई लोग अपना रहनुमा मानते हैं। सल्तनतों के या ममलकतों के खात्मे की 2 शक्लें होती हैं। नंबर 1 यह है कि बल्कनाइजेशन हो जाए, उसके हिस्से बखरे हो जाए और साबिक नाम न रहे, यानी दुनिया के नक्शे पर फिर उस नाम से कोई खित्ता ना हो। और पाकिस्तान के लिए उसके मुस्तकबिल में यह इम्कान भी है कि पाकिस्तान भारत का सैटेलाइट बनकर रह जाए और भारत चाहे तो इस लकीरों को कायम रखे, चाहे तो हिस्से बखरे कर दे। पाकिस्तान में सेना, कट्टरपंथियों और आतंकवादी संगठनों को खुली छूट मिली हुई है। ये मुल्क अपने पड़ोसियों के लिए सिरदर्द और दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालात बदले नहीं गए तो पाकिस्तान का टूटकर बिखर जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।